केतु को बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड माना गया आज तक। केतु के बारे में बहुत ज्यादा लिखा नहीं गया, केतु के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं कर पाते, कोई करते भी नहीं है। राहु के लिए तो बहुत सी बातें चलती है कि राहु ऐसा करता है, राहु वैसा करता है, तो क्या केतु कम है? बिल्कुल नहीं। केतु बिल्कुल रहस्य है। केतु को अगर समझ लिया जाए, वैसे तो केतु को समझने के लिए एक जीवन बहुत कम है, फिर भी थोड़ा सा भी उसको समझ करके उसके अनुसार अपने काम कर लिए जाए तो केतु वो चीजें आपको दे सकता है जो आपने, मैंने, किसी ने सोची ना हो। वो काम केतु कर सकता है। तो केतु की है क्या प्रभाव ला रहे हैं बृहस्पति की दृष्टि में। बृहस्पति की सीधी नजर पांचवी केतु पे आ गई और बृहस्पति आप ही की राशि से निकल करके गोचर करते हुए वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे 1 मई 2024 को और 14 मई 2025 तक यहीं पर विराजमान रहेंगे। आप पे एक बृहस्पति का गोचर केतु की नजर से क्या देगा? जब भी केतु और बृहस्पति एक दूसरे की दृष्टियों में आ जाते हैं, साथ में होंगे तो राहु की दृष्टि फंसा लेगी कहीं ना कहीं। राहु कहीं ना कहीं बृहस्पति को खुल के केतु का सपोर्ट नहीं करने देगा। लेकिन यहाँ पे अभी के देखेंगे यह जो गोचर हो रहा है इसमें राहु नहीं आ रहा है, बीच में राहु का हस्तक्षेप नहीं होगा। तो यहाँ आपको कई मामलों में ध्वजा योग की स्थितियां बनती हुई नजर आती है। और यहाँ पे थोड़ा सा केतु और बृहस्पति को समझ लें तो जब भी ज्ञान की बात आएगी तो बृहस्पति ही अपने को समझ में आएगा। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, ज्ञान देने वाला ग्रह ही गुरु है। और अध्यात्म हो जाता है केतु। केतु अध्यात्म देता है। केतु के पास में ज्ञान नहीं है, अध्यात्म है। केतु के पास में ज्ञान की अगर बात करोगे तो केतु के पास में ज्ञान नहीं है। केतु वो साधु है जो घर से निकल चुका अपनी खोज में, अपने अंतरात्मा को खोजने के लिए। कुछ लोग निकल जाते हैं घर से तो वो केतु होता है। केतु के पास में ज्ञान नहीं है। अब आप सोचो कि वो आध्यात्मिक व्यक्ति, वो आध्यात्मिक ग्रह अगर बृहस्पति की दृष्टि में आ जाएगा तो क्या होने वाला है? क्या कुछ नहीं कर सकता। वही संभावनाएं और वही पूरे समंदर खुले मिलेंगे आपको, आपके जहां केतु बैठा है। क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति का ज्ञान आपको मिल गया छठे भाव में, जहां केतु बैठा है। तो आपको यहाँ से पूर्ण रूप से ज्ञान के आधार पे, आपके एक्सपीरियंस के आधार पे चीजें भी वैसी दे देगा। आपने महसूस किया होगा पिछले अक्टूबर नवंबर से, हो सकता है यह असर 2 महीने पहले से आप पे आना शुरू हो गया हो। अक्टूबर की बात कर रहा हूँ, 2023 में से आपके वर्क प्लेस पे आपको परेशानियां देखने को मिली। बार बार आपके जो अधिकारी होते हैं उनके साथ में आपके संबंध वैसे ना बन पाए हों। पैसों का फ्लक्चुएशन, बार बार एक खड्डा पूरा नहीं, पैसों से दूसरा गड्ढा तैयार, हाथ में आया पैसा उससे पहले तो खर्चा आपको समझ में आ जाए कि वो खर्चा मुझे करना है। लोन ले लिया, डिफॉल्टर हो गए, रोग लग गए, शत्रु बन गए, दुर्घटनाएं बार बार हो रही हो, ये सब क्या है? ये सब छठा भाव दर्शाता है। और ये सब में अगर केतु आ गया तो आपको वो चीजें, यहाँ पे केतु ने नेगेटिव इंपैक्ट डाले। लेकिन अब यहाँ पे आपके बृहस्पति की दृष्टि होगी, केतु पे होगी, तो ज्ञान और आध्यात्म मिलेगा। तो क्या मिलेगा? परमात्मा। और परमात्मा क्या है? सोना। बृहस्पति जब भी केतु पे दृष्टि डालता है और केतु घूम के जब बृहस्पति पे दृष्टि डालता है, रिजल्ट आपको मिलेगा गोल्ड। सोना मिलता है, सोना है यह। तो यहाँ पे किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट आपका फंस गया तो ये निकालने के योग बनाएगा। परिस्थितियां दिन ब दिन सुधरती चली जाए इन्वेस्टमेंट के लिए।
जॉब में आपको प्रमोशन दिला सकता है, आपकी बीमारी जो आपको समझ नहीं आ रही, किसी प्रकार का रोग आपको समझ नहीं आ रहा, उस रोग में भी यह आपको रिलीफ ही दिलाएगा। शत्रु बार बार उठ उठ के नए नए शत्रु बनते जा रहे हैं, उनमें यह रिलीफ दिलाएगा केतु आपको, क्योंकि है भले ही राक्षस लेकिन आध्यात्मिक राक्षस है वो राक्षस है जो केवल परम पिता परमेश्वर की आराधना में जुटा है, महादेव की आराधना में जुटा है, और बृहस्पति की दृष्टि मिलते ही महादेव इसको मिल जाएंगे, और जब अगर किसी भक्त को उसके भगवान मिल जाए तो वह अपने प्रभाव अच्छे देता है। तो यहाँ पे छठे भाव पे आपको ये प्रभाव केतु देगा। बात करें दृष्टि संबंध की, तो बृहस्पति केतु दोनों की दृष्टियां समान होती है। दृष्टि संबंध राहु का भी यही है, 5, 7 और 9। ये दृष्टियां देखो आप, पांचवी दृष्टि कहाँ चली गई? पांचवी दृष्टि आपके सीधा संबंध बना लिया। पांचवी दृष्टि ने कर्म क्षेत्र पे आप क्या कर्म कर रहे हैं, सामाजिक मान सम्मान कितना है, कर्म क्षेत्र पे आपका मान सम्मान कितना है। क्योंकि केतु छुड़ाने का कारक है, तो आपको जब यहाँ पे केतु आके विराजमान हुआ, कर्म क्षेत्र पे सम्मान घट गया, लोग जो आपकी इज्जत करते थे उन्होंने इज्जत करना कम कर दिया। कारण कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का कारण हो सकता है, उनका मन बदल गया हो, आपका कर्म में कुछ भी हो सकता है। कारण तो कुछ नहीं हो सकता, क्या कुछ भी बन सकता है कारण। तो यहाँ पे क्योंकि बृहस्पति और बृहस्पति से केतु आपको यहाँ पे मान सम्मान भी दिलाने का काम करेगा। प्लस बृहस्पति की दृष्टि देखोगे तो 7वीं यहाँ, 8वीं यहाँ और 9वीं यहाँ, तो बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण भी आपको ज्ञान की अनुभूति, यहाँ पे आध्यात्म की अनुभूति। आध्यात्म वो नहीं है कि केवल दिन भर मालाएं जपो, आडंबर में विश्वास केतु नहीं रखता, कर्म में ये भी विश्वास पूरा रखता है कि काम करो, छोड़ते हुए चलो, तो वो चीजें भी केतु है। डिटैचमेंट का तो कारक है ना। तो कर्म क्षेत्र पे मन ना लगा हो इतने समय से, आपका काम करने की इच्छा ना हो रही हो, तो कुछ भी यहाँ पे जो असर थे बुरे, वह केतु की प्रभाव कम करेंगे। प्लस बृहस्पति की दृष्टि के कारण वह चीजें सुधरती चली जाएगी। 7वीं दृष्टि बात नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे राहु बैठा है। राहु का इतना जरूर यहाँ पे बात कर सकते हैं कि राहु ने मेडिकल खर्च बढ़ाए ही होंगे। हाँ, आप दूसरे खर्चों पे कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर लिया होगा, लेकिन मेडिकल खर्च से कैसे कंट्रोल कर लोगे? जहां पे लगना है पैसा वहां पे तो लगना ही है, तो वो राहु का होता है। क्योंकि वहां पे राहु बैठा है तो केतु अपने पूरे प्रभाव भी नहीं ला पाता। बात 9वीं दृष्टि केतु की करेंगे, तो 9वीं जो दृष्टि है आपके बृहस्पति पे ही चली गई। ज्ञान की बात करना, और ज्ञान के साथ में आप एक्सपीरियंस जोड़ दें। बात केवल अगर कोई छोटा बच्चा अपने सामने ज्ञान की बात करेगा तो उसको सीरियस नहीं लिया जाता, और उसी के साथ में अगर बच्चा बात ज्ञान की कर रहा है और अपने को पता चले नहीं इसकी तो लेगेसी फॉलो कर रहा है, तो अपने पूर्वजों की लेगेसी फॉलो कर रहा है, पारिवारिक इसका माहौल ही ज्ञान का है, तो अपन क्या कहेंगे कि नहीं इसमें एक्सपीरियंस है, इसका खुद का ना सही लेकिन इसके पारिवारिक एक्सपीरियंस तो इसको मिल रहा है, ये अपने परिवार की लेगेसी फॉलो कर रहा है, तो वो भी यहाँ पे ज्ञान दे देता है। तो आपको वाणी में ये ज्ञान देगा, परिवार में ज्ञान देगा। कैसे केतु से अच्छे प्रभाव लिए जाएंगे। अभी तक अगर वीडियो आपको समझ में आया, अच्छा लगा, कहीं भी लगा हो कि हाँ बात बिल्कुल सटीक कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए मेष राशि वाले जातकों में, और सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। ऐसे कई सारे वीडियोस हम लेकर के आते हैं। क्या करना चाहिए आपको केतु के लिए, क्या करें कि आपको केतु अच्छे प्रभाव दे? देखिए केतु क्या है, डिटैचमेंट का कारक है। केतु कभी ये नहीं कहेगा कि मैं एकदम से तुम्हें दे दूंगा, केतु कभी ये नहीं कहेगा कि इंतजार करो, केतु कुछ भी नहीं कहेगा। केतु कहेगा छोड़ दो, छोड़ते चलो। केतु पकड़ के नहीं रखता, छोड़ देता है चीजों को।
और अपन लोग क्या करते हैं, पीछे दौड़ते हैं चीज के लिए। इंसान की प्रवृत्ति है, इंसान पकड़ के रखने की कोशिश करेगा, पकड़ेगा, उस चीज के पीछे दौड़ेगा, और वो चीज केतु दौड़ता दौड़ता उसको आगे से आगे बढ़ाता चला जाएगा। आप कोई चीज हो उस पर सोचना छोड़ दो। परेशानी कहीं पर भी आ रही है, अगर जॉब में आ रही है, बिजनेस में आ रही है, कर्म क्षेत्र पर आ रही है, मान सम्मान की आ रही है, वाणी की आ रही है, कुटुंब की आ रही है, पैसों की आ रही है, कहीं की भी आ रही है परेशानी, आपको कहीं पर भी आ रही है, उसको एक बार फ्री कर दो, हाथों से निकाल दो। हाँ हाँ ठीक होगा, जो देखा जाएगा। आप देखेंगे चमत्कारिक फायदा आपको मिलेगा, वो चीज बिल्कुल अट्रैक्ट होती हुई आपके पास आ जाएगी वापस। यही एक केतु का उपाय होता है। केतु के लिए आप चाहें तो भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं, और वैसे भी केतु बैठे ही बुध के भाव में, आपके शत्रु भाव में बैठे हैं। भगवान गणेश की आराधना केतु को कई मामलों में बहुत अच्छा कर देती है। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना आपको पता है।